आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाइनस है वृक्ष, झाड़ी, शाख, इनमें से कोई नहीं। पाइनस क्या है बताना है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा पहला, पाइनस एक वृक्ष है। बता दें कि पाइनस एक सदाबहार बहुवर्षीय मरुद्भिद वृक्ष है। सदाबहार बहुवर्षीय मरुद्भिद वृक्ष है। इसकी अधिकांश जातियां मध्यम या बड़े आकार के वृक्ष होते हैं। अधिकांश जो इसकी जातियां हैं वो मध्यम आकार की होती हैं या तो बड़े आकार के वृक्ष होते हैं। लेकिन कुछ जातियां झाड़ी भी होती हैं, यानी कुछ जातियां छोटी होती हैं और झाड़ी जैसी होती हैं। इसके वृक्ष उत्तरी पूर्वी तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पाइनस के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है कोयला से, पेट्रोलियम से, सीडारवुड से, पाइनस से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, तारपीन का तेल पाइनस से प्राप्त होता है। बता दें कि तारपीन का तेल पाइनस से मिलता है और इन वृक्षों से रेजिन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है। जो पाइनस होते हैं इनसे रेजिन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है और इसके आसवन से टारपेंटाइन प्राप्त किया जाता है। इसका आसवन किया जाता है रेजिन का, और रेजिन के आसवन के बाद टारपेंटाइन या कह लीजिए कि तारपीन प्राप्त होता है। और तारपीन का उपयोग पेंट, पॉलिश इत्यादि में विलायक के रूप में किया जाता है। यानी पेंट में, पॉलिश में विलायक के रूप में, घोलक के रूप में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब घरों में पेंट लाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि पेंट में तारपीन का तेल मिला देते हैं और मिलाने के बाद घोलक बना करके तब पेंट किया जाता है। इस तरह से इसी से कपूर व अन्य बहुमूल औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। यानी इससे कपूर बनता है और अन्य बहुमूल औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन और तारपीन प्राप्त किए जाते हैं इफेड्रा से, साइकस से, पाइनस से, इनमें से किसी में नहीं। रेजिन और तारपीन किससे प्राप्त किए जाते हैं? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, रेजिन और तारपीन पाइनस से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है। पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव क्या है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, मरुद्भिद प्रकार का होता है। बताते चलें कि पाइनस में पत्ती सुई के आकार के होने के कारण निडिल कहलाती है। क्योंकि जो पाइनस की पत्ती होती है वो सुई के आकार की होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? निडिल कहा जाता है। और इसकी आंतरिक संरचना में मरुद्भिद लक्षण पाए जाते हैं या मरुद्भिद होती है। जैसे मोटी और इकहरी एपिडर्मिस होती है जो कि क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी रहती है और इसमें स्टोमेटा गहरे धसे होते हैं या कह लीजिए गहराई में होते हैं स्टोमेटा या रंध्र। और ये लक्षण वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि को रोकते हैं। क्योंकि गहराई में होंगे तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल की हानि होती है उसको रोकेंगे। ये मरुद्भिद का प्रमुख लक्षण होता है। वहाँ के जो पौधे होते हैं ये एडाप्टेशन है वहाँ का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखीय पराग कण पाए जाते हैं साइकस में, पाइनस में, फाइकस में, हिबिस्कस में। पंखीय परागकण किसमें पाए जाते हैं? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें पंख होते हैं, तो किसमें? तो इसका आंसर होगा बी, पाइनस में पंखीय परागकण पाए जाते हैं। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बता दें कि पाइनस के परागकणों में दो वायुथैलियां या पक्ष पाए जाते हैं। जो पाइनस के परागकण होते हैं उसमें दो वायुथैलियां या कह लीजिए कि पक्ष होते हैं। अतः इन्हें सपक्ष या पंखीय परागकण कहा जाता है, विंग्ड कहा जाता है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स या पंखीय परागकण। पाइनस के परागकण का बाह्य जो चोल होता है दो पार्श्वों में बटा होता है और ये संरचनाएं इन्हें वायु परागण करने में हेल्प करती हैं। पंख वाला होंगे तो वायु में उड़ करके एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाएंगे या एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंच जाएंगे, यानी विंड पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में पंखों वाले परागकण उत्पन्न होते हैं? देखिए अभी हमने आपको बताया था ये पीजीटी 2011 में पूछा गया और वो वाला प्रश्न टीजीटी 2013 में पूछा गया था। अब इसमें पूछा गया कि किस पौधे में पंखों वाले परागकण उत्पन्न होते हैं? तो पाइनस, इसमें आंसर क्या होगा? पाइनस में पंखों वाले परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के परागकण का पार्श्व पक्ष है, क्या होगा? तो बाह्य चोल,
पार्श्व पक्ष होता है। पाइनस का जो परागकण होता है उसका बाह्य चोल पार्श्व पक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपक्ष परागकण पाए जाते हैं किसमें? साइकस में, सिलेजिनेला में, पाइनस में, ड्रायोपेटेरिस। तो ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, सपक्ष परागकण पाइनस में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपक्ष परागकण मिलते हैं टेरिस में, सिलेजिनेला में, पाइनस में, साइकस में। देखिए जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया है वो टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये देखिए आ गया बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, सपक्ष परागकण मिलते हैं किसमें? ये टीजीटी 2005 में पूछा गया है। मैंने बताया था कि टीजीटी और पीजीटी में घूम घूम करके प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सपक्ष परागकण मिलते हैं किसमें मिलेंगे? ऑप्शन होगा इसमें सी, पाइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है? एक शुष्क फल चिलगोजा जो होता है किस प्रजाति का होता है? साइकस, पाइनस, आम, जिम्नोस्पर्म। तो इसका आंसर होगा बी, पाइनस, शुष्क फल चिलगोजा प्रजाति का होता है। ये टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। चिलगोजा फल एक बीज होता है जो कि पाइनस जिरार्डियाना नामक पौधे से प्राप्त होता है। जो चिलगोजा है कहाँ से प्राप्त होता है? पाइनस जिरार्डियाना नामक पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा किस पौधे का फल है? चिलगोजा किस पौधे का फल है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, पाइनस जिरार्डियाना। पाइनस जिरार्डियाना पौधे का फल क्या है? चिलगोजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चिलगोजा किस में पाया जाता है? तो चिलगोजा किस में पाया जाता है आप सभी लोग जान गए होंगे। पाइनस जिरार्डियाना पौधा जो होता है इसमें चिलगोजा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा एक बीज है। तो सभी लोगों को आंसर पता चल गया होगा अब तक कि चिलगोजा किसका बीज है। तो पाइनस जिरार्डियाना का। आंसर सही होगा सी, चिलगोजा पाइनस जिरार्डियाना का बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के नर युग्मकोद्भिद में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? पाइनस का जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसमें प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? आंसर से होगा सी, 2 होती है। बता दें कि जो लघु बीजाणु होता है, लघु बीजाणु के विकास के समय पाइनस में 2 प्रोथैलियल कोशिकाएं बनती हैं। एक पहले तथा दूसरी एपिकल कोशिका विभाजन के बाद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में परागण का प्रकार है, यानी पाइनस में किस प्रकार का परागण होता है? वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण, कैरियोपेटेरिस परागण। तो इसमें से कौन सा परागण पाइनस में पाया जाता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ए, पाइनस में वायु परागण पाया जाता है। और साइकस में ये 3 कोष की अवस्था में तथा पाइनस में 4 कोष की अवस्था में होता है जो वायु परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के बीज पर पंख विकसित होते हैं। पाइनस के बीज पर पंख अध्यावरण से विकसित होते हैं, बीजांडकाय से विकसित होते हैं, अंडपीय सल्क से विकसित होते हैं, बीजांडधर सल्क से विकसित होते हैं। तो पाइनस के बीज पर पंख किससे विकसित होते हैं? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा निषेचन के पश्चात बीजांड ही बीज में परिवर्तित हो जाता है और पाइनस के बीज पर पंखदार संरचनाएं बीजांड के ऊपर बीजांडधर सल्क से विकसित होती हैं। यानी आंसर क्या सही होगा? डी, बीजांडधर सल्क से विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा है। जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा कौन सा होगा? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, जैमिया जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा है। अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं। अनावृत पौधे कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं और इसमें अधिकांश वृक्ष होते हैं। अधिकांश रूप से जो होते हैं वो वृक्ष ही होते हैं। कुछ झाड़ियां होते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म शाक भी होते हैं, जैसे जैमिया पिग्मिया एक शाकीय तथा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन होगा? जैमिया। जीवित लघुत्तम कहा गया है सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म का नाम बताना है। तो आंसर इसमें सही होगा जिंकगो बाइलोबा। जिंकगो बाइलोबा जीवित जीवाश्म है। तो
जिसकी उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व हुई थी। इसकी उत्पत्ति कब हुई? लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व हुई थी और तब से आज तक उनमें कोई परिवर्तन, कोई विकास नहीं हुआ है। जिंकगो बायलोबा ऐसा ही पौधा है जो ट्राइएकिस पीरियड से उत्पन्न हुआ था और आज भी जीवित है, अपरिवर्तित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस के भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या होती है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, साइकस के भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर सही होगा 2 बीजपत्र होते हैं। यानी जो साइकस होता है इसके बीज में प्रारंभिक अवस्था में कई भ्रूण होते हैं, परंतु जब परिपक्व अवस्था होती है तो केवल 1 भ्रूण बचता है, शेष सभी नष्ट हो जाते हैं और प्रत्येक भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं। कितने? 2 बीजपत्र होते हैं, एक रेडिकल तथा एक प्लूम्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। साइकस में, सिकोया में, पाइनस में, सिलेजिनेला में पौधों में सबसे बड़ा अंडा किस में पाया जाता है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, पौधों में सबसे बड़ा अंडा साइकस में पाया जाता है। यानी पादप जगत में साइकस के पौधे में सबसे बड़ा बीजांड तथा सबसे बड़ी अंड कोशिका पाई जाती है। किसमें? साइकस के पौधे में सबसे बड़ा बीजांड होता है और सबसे बड़ी अंड कोशिका या कह लीजिए कि एक सेल और ओ स्पोर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है। साइकस और कोनिफर्स के बीच में संयोजी कड़ी किसे कहा जाता है? आंसर से इसमें सी, जिंकगो को कहा जाता है। जिंकगो को साइकस और कोनिफर्स के बीच की संयोजी कड़ी मानते हैं। इनमें दोनों समूहों में संबंधित कोई लक्षण पाए जाते हैं, यानी इसमें दोनों समूहों के लक्षण थोड़े थोड़े से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं। पर्ण मेखला अनुपथ किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, साइकस के तने में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में ग्रडल ट्रेस पाया जाता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें ग्रडल ट्रेस पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, साइकस के पौधे में ग्रडल ट्रेस पाया जाता है।